पूरी धाम से कुछ ही दूरी पर समुद्र की नम हवा और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, धवलपुर। इसी गांव में रहता था एक युवक, नीरज। नीरज ना तो पंडित था, ना कोई बड़ा विद्वान। उसे शास्त्रों के श्लोक याद नहीं थे, ना ही वह ऊंची आवाज में भजन गा पाता था। पर उसके जीवन में एक ऐसी बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह मौन भक्त था। नीरज दिन में एक बार बिना किसी को बताए चुपचाप पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता और लौट आता। न वह किसी से कुछ मांगता, न किसी से अपनी भक्ति का वर्णन करता। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। पिता वृद्ध और अस्वस्थ थे। नीरज गांव के मंदिर में दीप जलाने, फर्श साफ करने और जल भरने का काम करता था। जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से पिता पुत्र का जीवन चलता। गांव के लोग कहते, अरे नीरज तो कुछ बोलता ही नहीं, न पूजा दिखाता है, न कथा सुनाता है। ऐसे भी कोई भक्त होता है? पर नीरज कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन एक ही वाक्य दोहराता, हे जगन्नाथ, जो तू चाहे। एक वर्ष ऐसा आया जब समुद्र असामान्य रूप से उग्र हो उठा। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में बादल दिन रात घिरे रहते। मछुआरे समुद्र में जाने से डरने लगे। खेती बर्बाद हो गई। धीरे धीरे गांव में अन्न की कमी होने लगी। गांव के मुखिया और कुछ धनवान लोग आपस में सलाह करने लगे। उन्होंने तय किया कि सब लोग मिलकर पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ से विशेष यज्ञ और दान कराएंगे ताकि संकट टल जाए। पर उन्होंने नीरज को नहीं बुलाया। किसी ने कहा, वह तो कुछ बोलता ही नहीं, न दान देगा न नाम बताएगा। नीरज ने सब सुना पर कुछ नहीं कहा। उस रात वह चुपचाप पुरी गया। मंदिर बंद था। नीरज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। न कोई मंत्र, न कोई प्रार्थना, बस आंखों से बहते आंसू। मन ही मन बोला, हे जगन्नाथ, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तू है। उसी रात पुरी के मंदिर में सेवायतों ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ कह रहे थे, तुम लोग यज्ञ और दान की तैयारी कर रहे हो, पर मेरे द्वार पर बैठा वह मौन भक्त तुम्हें दिखाई नहीं दिया। सुबह होते ही मंदिर में हलचल मच गई। सेवायत समझ गए कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। उसी समय नीरज मंदिर से लौट रहा था। सेवायतों ने उसे रोका। तू कौन है? नीरज ने सिर झुका लिया, प्रभु का दास। सेवायत उसे भीतर ले गए। नीरज कांप रहा था। उसने जीवन में कभी गर्भगृह के इतने पास खड़े होकर दर्शन नहीं किए थे। उसी क्षण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक मधुर वाणी गूंजी, नीरज, तू बोलता नहीं, पर तेरा मौन मुझे सुनाई देता है। नीरज भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने की। भगवान बोले, गांव पर जो संकट है वह केवल प्रकृति का नहीं, अहंकार का भी है। भगवान ने सेवायतों से कहा, गांव में लौटकर यह संदेश देना, 3 दिन तक कोई दान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दिखावा नहीं करेगा। केवल एक काम होगा, जो जिसके पास है वह बांटेगा। सेवायत चकित रह गए, पर आज्ञा तो आज्ञा थी। गांव में ये बात फैली तो लोग असंतुष्ट हुए। धनवान बोले, बिना यज्ञ के क्या संकट टलेगा? पर नीरज ने कुछ नहीं कहा। वह अपने घर में जो थोड़ा सा चावल था वह भी पड़ोसी को दे आया जिसके बच्चे भूखे थे। दूसरे दिन एक अजीब बात हुई। समुद्र शांत हो गया, हवा थम गई, मछुआरों के जाल भरने लगे। तीसरे दिन गांव के अन्न भंडार भर गए। सब लोग चकित थे। गांव के वही लोग जिन्होंने नीरज को तुच्छ समझा था, अब उसके घर के बाहर खड़े थे। मुखिया बोला, हमें क्षमा कर दो, हमने भक्ति को प्रदर्शन समझ लिया था। नीरज ने पहली बार होंठ खोले। धीमे स्वर में बोला, भक्ति आवाज से नहीं, आचरण से होती है। पर यह परिवर्तन स्थायी होगा या क्षणिक, ये अभी परीक्षा में था। उसी रात पुरी के जगन्नाथ मंदिर में फिर से एक दिव्य संकेत प्रकट हुआ। मंदिर के सिंहद्वार के ऊपर अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सेवायतों ने शंख बजाया और गर्भगृह में दीप अपने आप प्रज्वलित हो उठे। भगवान जगन्नाथ की वाणी गूंजी, धवलपुर की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। संकट हट गया पर अहंकार पूरी तरह नहीं। सुबह होते ही सेवायत धवलपुर पहुँचे और उन्होंने भगवान का संदेश सुनाया। 3 दिन बाद समुद्र के तट पर सबको एकत्र होना है। कोई धन नहीं लाएगा, कोई आभूषण नहीं पहनेगा, कोई स्वयं को बड़ा नहीं मानेगा। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग बोले, अब क्या नया विधान है? कुछ बोले, इतना हो चुका, अब और क्या चाहिए? नीरज ने सब सुना पर कुछ नहीं कहा। वह रोज की तरह मंदिर की सफाई करता रहा, दीप जलाता रहा और पिता की सेवा करता रहा। तीसरे दिन से पहले की रात नीरज के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, यदि आज रात दवा नहीं मिली तो बचना कठिन है। दवा केवल पुरी में उपलब्ध थी। नीरज असमंजस में पड़ गया। एक ओर पिता का जीवन, दूसरी ओर भगवान की आज्ञा, समुद्र तट पर उपस्थित होना। उस रात पहली बार नीरज के मन में प्रश्न उठा, हे जगन्नाथ, यदि मैं पिता के लिए गया तो आपकी आज्ञा टूटेगी, और यदि न गया तो पिता? नीरज ने दीपक जलाया, मंदिर की ओर मुख किया और मौन में ही रो पड़ा। उसी क्षण उसके हृदय में एक स्पष्ट भाव उतरा, कर्तव्य भी मेरी ही सेवा है।
नीरज पिता को लेकर पुरी की ओर चल पड़ा। जब नीरज पुरी पहुंचा, मंदिर के द्वार बंद थे, पर जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, द्वार स्वयं खुल गए। एक वृद्ध वैद्य भीतर बैठा था। उसने बिना कुछ पूछे दवा दे दी। नीरज ने आश्चर्य से देखा, पर कुछ नहीं कहा। जब वह लौटा, पिता की हालत सुधरने लगी। उधर धवलपुर में लोग समुद्र तट पर एकत्र हो चुके थे। नीरज वहां नहीं पहुंचा। कुछ लोग बोले, देखा, जब परीक्षा की घड़ी आई, ये भाग गया। कुछ ने सिर हिलाया, शायद यह भी औरों जैसा ही है। जैसे ही सूर्य उदित हुआ, समुद्र की लहरें अचानक स्थिर हो गईं। आकाश में शंख की ध्वनि गूंज उठी। भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने पूछा, मेरा भक्त नीरज कहाँ है? लोग चुप रहे। उसी क्षण नीरज वहां पहुंचा, थका हुआ पर शांत। भगवान मुस्कुराए, जिसने पिता की सेवा को मेरी सेवा समझा, वही मेरा सच्चा भक्त है। लोगों की आंखें खुल गई। भगवान ने कहा, धवलपुर, आज से तुम्हारी पहचान धन या यज्ञ से नहीं, सेवा और करुणा से होगी। और नीरज, तू मेरा मौन दूत है। नीरज भूमि पर गिर पड़ा। भगवान बोले, मुझसे कुछ मांग। नीरज ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह वरदान दीजिए कि मेरे जैसे मौन भक्त हर युग में जन्म लेते रहे। भगवान जगन्नाथ की आंखें भर आईं। तथास्तु। भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं, जो सेवा में झुक जाता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जगन्नाथ सबके हैं, बोलने वालों के भी और मौन रहने वालों के भी। आकाश गूंज उठा, ओम जगन्नाथ।